Hello to all of you guys. Hope you are well. And जैसा कि last lecture में we have already discussed about some questions and basic properties related to determinant, and we already discussed about some important questions related to properties of determinant. Okay. So in this session, as I promised, we will move ahead with some questions and properties. Okay. सो फर्स्ट आई विल टेक अ क्वेश्चन, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टीज के आपके रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन लिया है मैंने। ओके, सो प्लीज एक बार इस वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट डाउन करो एंड ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। एंड इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व then come here, otherwise कोई नीड नहीं है। just check your answer and move ahead। और एक बार एक चीज और चेक कर लेना कि आपका मेथड मेरे मेथड से अच्छा है, then comment here and tell me। बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज एक बार आप ये जो मेथड है इसको देख करके थोड़ा सा फॉलो कर सकते हो। ओके, सो हियर वी विल टॉक अबाउट मेथड। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये डिटर्मिनेंट है एंड दिस इज 3/3 डिटर्मिनेंट, और इसकी जो फर्स्ट रो है दैट इज -a² ab ac, सेकेंड रो इज ab -b² bc एंड थर्ड वन इज ac bc -c²। ओके, और कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो जो फर्स्ट मेथड एकदम जिसको बोलते हैं बच्चा वाला मेथड, सिंपल मेथड, ओके, वो क्या है कि इसको डायरेक्टली एक्सपैंड कर दो, जो कि यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन लेक्चर नंबर आई होप 1 और 2 होगा। इसमें हाउ टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट वाला जो लेक्चर था उसमें उसके अकॉर्डिंग निकाल लोगे। लेकिन अब ऑलरेडी मुझे ये आज चीज़ आपसे आसान नहीं है कि ये जो तरीका है ये अब अभी भी आप फॉलो करोगे आफ्टर लर्निंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, अब उसके बाद आपको जो है थोड़ा सा प्रॉपर्टीज का यूज करना आना चाहिए कि क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज लगा के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है तो पहले तो आप पॉज करके सॉल्व कीजिए और देखिए क्या आंसर आ रहा है, और नाउ वी विल डिस्कस कि किस तरह से सॉल्व करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वो आपने कर लिया होगा। तो हम देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जैसा कि मैं अगर ऑब्जर्व करूं तो ये जो फर्स्ट रो है, ओके, इसमें एक चीज कॉमन है दैट इज a, एंड इन द सेकेंड रो वी कैन सी देयर इज अ वन थिंग कॉमन, क्या, b। इसमें b है, इसमें भी b कॉमन है, इसमें भी b कॉमन है। सेकेंड रो में क्या कॉमन है, b। एंड इन थर्ड रो इफ वी सी देयर इज अ वन थिंग कॉमन, क्या, कौन सा टर्म, c। इधर भी c है, इधर भी c है, और इधर भी c है। तो वो ये जो टर्म में क्या कॉमन कर सकता हूं मैं, यहां से कॉमन कर सकता हूं c। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से r1 मतलब फर्स्ट रो से मैं a कॉमन कर सकता हूं, सेकेंड रो से मैं b कॉमन कर सकता हूं, एंड थर्ड रो से मैं c कॉमन कर सकता हूं। और मैंने यही किया है कि क्या किया, r1 जो है मैंने, और ये फर्स्ट रो से r1 कॉमन, फर्स्ट रो से मैंने a कॉमन किया, सेकंड रो से मैंने b कॉमन किया, एंड थर्ड रो से c कॉमन किया। तो अगर मैंने फर्स्ट रो से a कॉमन किया, एक मिनट, अगर मैंने फर्स्ट रो से a कॉमन किया तो क्या होगा, यहाँ पे यू हैव टू चेक इट, खुद से करो और देखो क्या कॉमन निकल के आएगा। तो पहले तो ये पूरी रो से कॉमन कर रहा हूं तो a पहली बार बाहर आ जाएगा, इसमें से a बाहर आ जाएगा। तो अगर इसको इक्वल करूंगा तो ये a बाहर आ गया जाएगा। ठीक है, और डिटर्मिनेंट में पहली रो में क्या बचेगा, यहाँ से अगर a बाहर आए तो -a² में से अगर a कॉमन किया तो क्या बचा, -a, है ना। और यहां से अगर a कॉमन किया तो क्या बचा, b बचा।
है ना। और अगर यहाँ से ए कॉमन किया सो सी बचा। अब इसी तरह से मैंने क्या किया है, सेकंड रो से बी कॉमन लिया है, तो अगर सेकंड रो से बी कॉमन लिया है तो बाहर बी आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा इसमें से अगर बी कॉमन हुआ ए बी में से तो क्या बचेगा, ए बचेगा। और इसमें से अगर बी कॉमन हुआ तो माइनस बी बचेगा, ठीक है। और इसमें से अगर बी कॉमन हुआ तो क्या बचेगा, सी बचेगा। इसी तरह से सेम थर्ड रो से सी कॉमन होगा, तो आप क्या करो, थर्ड रो से मैंने बाहर सी कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सी कॉमन करने के बाद इस टर्म में ए बचेगा, ठीक है। इस वाले में क्या बचेगा, सी कॉमन करने पे बी बचेगा, और इसमें सी कॉमन करने पे क्या बचेगा, माइनस सी बचेगा। तो क्या है डिटर्मिनेंट, फाइनली ए बी सी बाहर आ गया और अंदर डिटर्मिनेंट में आया हमारा माइनस ए बी सी, ए माइनस बी सी और ए बी माइनस सी। और देखो मैंने वही लिखा है, यही मैंने यहाँ लिख दिया है सॉल्व करके, सही आया ना, यही चीज आ गई है कि बाहर ए बी सी कॉमन, बड़ी अच्छी बात। और अंदर क्या आया, माइनस ए बी सी, ए माइनस बी, ए बी माइनस सी। अब क्या बताओ, क्या इसमें जो अब मैंने निकाला है, एक मिनट, मैंने जो भी निकाला है इसमें, अभी जो मैंने इसे मान लीजिए ये जो मैट्रिक्स है, सॉरी डिटर्मिनेंट जो आपका ये है, ये जो डिटर्मिनेंट आपका है, क्या इसमें जो निकाला इसमें कुछ से प्रॉपर्टी लग सकती है इसके अंदर, बिल्कुल लग सकती है। पूछो कैसे, एक मिनट। तो देखो अब इसको हमको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो अगर हम देखें ये जो C1 है कॉलम 1, क्योंकि ये पहली रो से तो कुछ कॉमन नहीं हो सकता है ना, ए बी माइनस सी में से कुछ नहीं कॉमन हो सकता है, और यहाँ से भी कुछ नहीं कॉमन हो सकता, यहाँ से भी कुछ कॉमन नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं पहला कॉलम ले लूँ, ऑब्जर्व करूँ, दूसरा कॉलम ऑब्जर्व करूँ और थर्ड कॉलम ऑब्जर्व करूँ, तो बहुत कुछ कॉमन हो सकता है। कैसे, फर्स्ट रो से मैं फिर ए कॉमन ले सकता हूँ, सेकंड रो से बी कॉमन ले सकता हूँ, और एक थर्ड रो से सी कॉमन कर सकता हूँ। ओके, होप ये समझ पाए होगे कि क्या कॉमन कर सकता हूँ। तो अगर ये समझ लिए हो तो इसको थोड़ा सा सॉल्विंग में आगे बढ़ता हूँ और दिखाता हूँ क्या हुआ है। तो अगर यहाँ से आपने इस वाले रो से ए कॉमन किया तो क्या निकल के आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इसमें ए बी सी ऑलरेडी है, तो ए बी और सी आपका ऑलरेडी है, और पहले रो से आपका ए कॉमन हुआ तो ए कॉमन किया, सॉरी पहले कॉलम से ए कॉमन हुआ, फिर दूसरे कॉलम से मैंने बी कॉमन किया तो बी कॉमन कर लिया, और तीसरे कॉलम से सी कॉमन किया तो सी कॉमन। और डिटरमिनेंट में क्या बचेगा ये देख लो, तो इसमें से अगर इसमें से ए अगर कॉमन की हो तीनों में से, तो पहले तो इसमें देखो ए कॉमन करने में क्या बचेगा, माइनस ए में से माइनस 1 बचेगा, दूसरे में ए कॉमन करने पे 1 बचेगा, और थर्ड वन में 1 बचेगा। ओके, और यहाँ पे इसी तरह से b कॉमन किया है मैंने इसमें से, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे b कॉमन करने पे -1 बचेगा, इसको -1 लिख लो, सॉरी। तो एक मिनट भाई देख लेना इसको आप, ये तो आपके सॉल्विंग आपके बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, -1, और यहाँ b कॉमन करने पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ c कॉमन करने पर 1, यहाँ c कॉमन करने पर 1, and after taking common c from this term we will get -1. okay, so finally जो डिटर्मिनेंट है वो इस तरह का हो जाएगा, ए बी सी एंड डिटर्मिनेंट में जो रोज हैं इसकी -1 1 1 -1 1 1 1 -1। ओके, सो हियर यही मैं रिजल्ट पे पहुंचा हूं। अब ए बी सी और ए बी सी का मतलब क्या, ए बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो वही लिखा है ए बी सी का होल स्क्वायर, कुछ अजूबा नहीं है।
सो यहाँ पे अगर ABC का होल स्क्वायर हो गया है तो जो अंदर बचा डिटरमिनेंट बचा। अब इसको और सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते हो क्योंकि 1 1 1 1 -1 में ऑलरेडी सब कुछ कॉमन हो चुका है। तो इसमें क्या करो, सिंपल सा सॉल्विंग कर लो। इसको 3/3 का है, अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करो और बताओ खुद क्या आ रहा है। यू हैव टू टेल मी what the result you are getting after solving this determinant. Okay, and you have to write down in comment section, बताना है क्या आंसर आ रहा है इसका। So this is a 3/3 determinant. So सॉल्विंग के बाद में अगर मैं देखूं तो आत्मसंतुष्टि वाले पार्ट के लिए आई हैव टू टेल यू कि क्या आ रहा है। इसको ऑलरेडी आपने खुद रोक के कर लिया होगा डिटरमिनेंट की सॉल्विंग, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 10 बार से भी ऊपर बार डिस्कशन हो चुका है कि 3/3 की बेसिक डिटरमिनेंट की सॉल्विंग कैसे करते हैं। साइन कन्वेंशन लगा के किसी भी एक के अराउंड एक्सपेंड कर दो, किसी भी एक के अलोंग। जैसे मान लो मैंने रो 1 के कर दिया तो लो पहले के अलोंग, इस तरह से दूसरे के अलोंग, जो भी आपको तरीका पता है। तो अंदर वाला मैंने सॉल्व करके पार्ट आई विल नॉट टेल टू यू अगेन, यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ दिस थिंग, खुद से करना है ये वाला पार्ट। ओके, यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस होगा कि प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होती है, और ये बेसिक सॉल्विंग तो अब आसान सी चीज़ है आपके लिए। सो बाहर का जो पार्ट मेरा ABC स्क्वायर है और ये सॉल्व करने पे मैं बता रहा हूँ इसकी जो वैल्यू आई है ये 4 आएगी, 4 आएगी। और कितने लोगों का आएगा ज़रा बताना। बहुत आसान सा सॉल्विंग है। जितनों का भी 4 आए टेल मी कमेंट बॉक्स कि 4 आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये 4 आ रहा है बाहर तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाएगा। आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं, बस देखिए प्रोसेस और प्रॉपर्टी कैसे हो रही है, प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई हो रही है। ठीक है, वैसे इसको एक तरीके से और भी देख सकते थे आप, हो सकता है कुछ स्टूडेंट उस तरह से भी ट्राई किए हों, तो वो भी कोई गलत बात नहीं है, उससे भी आंसर आ जाएगा। आंसर किसी भी तरह से आ जाएगा अगर प्रॉपर्टी सही तरह से लगा रहे हो। तो मैथ्स में आंसर 10 प्रॉपर्टी से 10 तरह से नहीं आता, एक ही आंसर आता है। कोई मेथड लगा लो आप, जैसे ये क्वेश्चन था। तो इसमें एक ऑब्जर्वेशन और है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही तरीके से सोचो, और भी तरीका फॉलो कर सकते हो। तो आई विल टेल यू कि कौन सा तरीका और फॉलो हो सकता है। ओके, जस्ट वेट। चलो ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि जो क्वेश्चन है इसमें मैंने क्या किया था, फर्स्ट रो में से A कॉमन उठाया था, सेकंड रो से B, थर्ड रो से C। तो आप बोलो कि फर्स्ट रो से ही क्यों A कॉमन उठाऊं। मैं अगर फर्स्ट कॉलम देखूं तो यहाँ से भी मुझे A दिख रहा है, सेकंड कॉलम देखूं तो यहाँ से भी B दिख रहा है, इट्स थर्ड कॉलम देखूं तो यहाँ से C दिख रहा है। तो मैं रो की जगह क्यों ना कॉलम से A, B और C कॉमन करता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो, एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ओके, तो यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ बाय दिस मेथड। इस बार आपने R1 R2 R3 से न ले करके C1 C2 और C3 इन तीनों से अप्रोच करना है प्रॉब्लम को। तो बहुत बेसिक सा है, तो इसको नहीं बताऊंगा, इसको खुद ट्राई करना है कि A से यहाँ निकालना है, B से यहाँ निकालना है और C इसमें से कॉमन करना है, और जो बचा उसको लिख करके एक बार फर्दर सिंप्लीफाई करना है। जैसे अगर यहाँ से A कॉमन किए तो आत्मसंतुष्टि के लिए बता दूं कि पहले में अगर A कॉमन करोगे तो -A बचेगा, इसमें A कॉमन किया तो B, ये C बचेगा। इसी तरह से सेकंड रो पता क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा A, यहाँ बचेगा अगर B कॉमन किया तो -B, एंड लास्ट वन विल बी अगर B कॉमन C, एंड थर्ड रो A एंड B एंड -C। बस डिटरमिनेंट कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया तो फिर इस बार रो 1 से A कॉमन उठाओ, रो 2 से B कॉमन उठाओ, रो 3 से C कॉमन उठाओ। तो एक बार इसमें से A कॉमन उठा लो, एक बार एक A और आ जाएगा, यहाँ से B आ जाएगा, तो B कॉमन करो, यहाँ से C कॉमन कर लो, और डिटरमिनेंट को पहले की तरह जैसे कि इसमें सॉल्व किए थे सेम सिंप्लीफाई करके करो।
सेम आंसर आएगा एंड यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ दिस मेथड। आई एम जस्ट टेलिंग यू, मुझे ये भी नहीं बताना था। यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ, ये वाला पार्ट खुद से देखो कि प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से लगा सकते हो। बस यही बताने का मतलब है, क्लैरिफाई करने का कि कॉन्सेप्ट को किसी भी तरह से अप्लाई कर सकते हो। दैट वाज द जस्ट मोटिव। ओके, तो ये प्रॉब्लम था, ये हो सकता है कि कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। कुछ तो ज़रूर समझे होगे भाई, कुछ भी समझे हो तो बड़ी अच्छी बात है। और प्रॉपर्टी में थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा मैं, तो मुझे लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन था ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन था कि इसमें कैसे प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी के एप्लीकेशन आपको समझ में आया, तो अगर प्रॉपर्टी के एप्लीकेशन समझ में आया तो भी कुछ और प्रॉपर्टी बाकी पढ़ना, तो बड़ी मज़ेदार प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी की भाषा मैंने लेकर के जस्ट एज अ देखो कि क्या लॉजिक्स हैं, और देख करके खुद वेरीफाई किया करो तो ज़्यादा मज़ा आएगा, खुद याद हो जाएगा प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन में जैसे जैसे प्रैक्टिस होगा तो एप्लीकेबल हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो यू बी एप्लीकेबल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बाय यूजिंग जस्ट प्रॉपर्टी। ओके, तो जैसे एक प्रॉपर्टी जो नेक्स्ट है मैं उसको दिखाता हूँ क्या प्रॉपर्टी है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसके अकॉर्डिंग कह रहा है, प्रॉपर्टी जो 3 है कि इफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर रो और कॉलम इज 0, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। मतलब अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर 0 है, इस 0 मतलब अगर 0 है, तो देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, सीधे खत्म होकर 0 हो जाएगी। अब मतलब क्या है इसका कहने का, बता देता हूँ स्टेटमेंट का। इसका मतलब ये है कि अगर आप भैया कोई भी डिटर्मिनेंट ऑब्जर्व करते हो और उस डिटर्मिनेंट में क्या देखते हो कि कोई एक रो, एक कोई पर्टिकुलर रो या कोई एक पर्टिकुलर कॉलम, या तो कोई एक पर्टिकुलर रो या कोई एक पर्टिकुलर कॉलम अगर 0 है, मतलब उसका सारा एलिमेंट 0 है, मतलब उसका सारा एलिमेंट उस रो या उस कॉलम का 0 है, तो बिना कुछ सॉल्व किए आंख बंद करके इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। ओके, अगर नहीं मानना है तो सॉल्व करके देख लो, आंसर निकाल के एक्सपेंड करके किसी भी रो के अलॉन्ग देख लो, आंसर सेम आएगा, 0 आएगा। आत्मसंतुष्टि के लिए आप जो है ट्राई कर सकते हो इसको। ठीक है, तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन है, देखो जैसे ये वाला पार्ट है एग्जाम्पल वाला, जैसे ये एग्जाम्पल का पार्ट है, इसमें मैंने क्या दिखाया है कि जो आपकी सेकंड रो है उसमें क्या है, सारा एलिमेंट 0 है, तो इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, खत्म। इसमें क्या है, इसमें देखोगे तो फर्स्ट रो तो 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें तो p आ गया है, लेकिन थर्ड कॉलम जो है C3 उसका सारा एलिमेंट 0 है, C3 का, तो इसलिए वैल्यू क्या आ गई, बड़ा सा 0 आ गया। ठीक है, तो होप ये जो प्रॉपर्टी थी आपको क्लियर हुई, कुछ हद तक क्लियर हुई। अभी क्वेश्चंस के एप्लीकेशन में देखेंगे इसको अच्छी तरह से। ठीक है, टेंशन ना लो, डोंट बी पैनिक। अगला प्रॉपर्टी पे मूव करता हूँ, एक और प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को दिखाता हूँ क्या प्रॉपर्टी है वो। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, एक मिनट। प्रॉपर्टी जो अगली प्रॉपर्टी है वो ये है, जैसे लास्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, अगर किसी भी डिटरमिनेंट का एक रो या एक कॉलम है 0 है तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। ओके, सो जो ये है, इस वाले में जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, यहाँ एक चीज लिख लो, नोट डाउन वन पॉइंट, टू रोज ही नहीं या टू कॉलम भी हो, क्या कॉलम, प्लीज नोट डाउन दिस। तो क्या मैंने बोला, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स
ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। मतलब क्या, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई दो रो या कोई दो कॉलम आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम हो, सेम मतलब क्या, एक जैसे ही हो, मतलब एक ही रो मतलब सेम के सेम हो, तो उस जो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 होगी। मतलब क्या इसका, अगर मतलब समझना है तो आ जाओ इस पर, प्रॉपर्टी पर आ जाओ, दिखाता हूँ एग्जांपल। जैसे देखो एक डिटर्मिनेंट है, इसमें क्या है कि पहला रो ए एक्स टी, दूसरा रो बी लैम्डा म्यू, तीसरा रो क्या है ए एक्स टी। ऑब्जर्व करो यहाँ पे जो रो 1 है और मैं कह रहा हूँ रो 3 ऑब्जर्व करो, खुद ऑब्जर्व करो, क्या है रो 1 और रो 3 सेम है। क्या है, सेम। कैसे सेम है, रो 1 क्या है ए एक्स टी है और रो 3 भी क्या है ए एक्स टी है, तो R1 R3 क्या है, सेम है। अगर R1 R3 सेम हुआ तो क्या, इसका मतलब तुरंत ही प्रॉपर्टी लग गई। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या, कि कोई भी अगर रो या कॉलम जो है अगर डिटर्मिनेंट का सेम निकला, तुरंत उसकी वैल्यू खत्म क्या हो जाएगी, 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। क्या हो गया, 0। ठीक है, 0 आ गया, क्या आ गया, 0। चलो इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। फिर से कहोगे आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही है, ऐसे कैसे मान लूं, मत मानो, दिखा देता हूँ कैसे मानना है। अभी देखो, ऐसे मैं दिखाता हूँ कि इसी की वैल्यू कैसे 0 हुई। ठीक है, एक तो तरीका है एकदम बेसिक तरीका, इसको क्या करो, ओपन कर लो एकदम, जब कुछ भी ना आए तो ओपन करके देख लो, ऐसे 0 आ जाएगा और बताओ कितने लोग का 0 आया सॉल्व करके। और दूसरा तरीका प्रॉपर्टी से बता देता हूँ मैं कैसे 0 आया, प्रॉपर्टी को ही यूज करके प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दूंगा, ध्यान रखना। जैसे क्या है एग्जांपल, ये ए एक्स टी है, ये था ए एक्स टी, ये था बी लैम्डा म्यू और इसका था ए एक्स टी, मुझे 0 प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं पता क्या करूंगा, इसमें मैं R1 R3 को इंटरचेंज मार दूंगा, पुरानी प्रॉपर्टी लगा दिया, किसी रो या किसी कॉलम को इंटरचेंज कर देता हूं, तो R1 को मैंने R3 से इंटरचेंज कर दिया। और अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉपर्टी जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं तो जो नया डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है पुराने डिटरमिनेंट के किसके बराबर आती है, नेगेटिव के बराबर आती है। तो अगर मैंने डेल्टा में से ये जो डिटरमिनेंट है इसमें अगर मैंने ए एक्स टी की जगह इसको चेंज मारा और इसको ऊपर भेज दिया तो क्या होगा पहले बताओ, ये ऊपर गया चाहे ये नीचे आए, बात तो सेम ही लिखेगा। तो क्या है ऊपर ए एक्स टी, ये वाला एक्स टी मैंने ऊपर लिख दिया और ये जो एक्स टी है वो नीचे आ गया, तो ये नीचे आ गया और बी लैम्डा क्यू सेम आया और एक साइन बाहर माइनस आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी मैंने रोज को इंटरचेंज किया, ये वाला मैंने नीचे भेजा और ये वाला ऊपर भेजा, हालांकि दोनों सेम है लेकिन मैंने R1 को R3 से इंटरचेंज किया है तो माइनस साइन बाहर आ गया। ठीक है, तो मेरा ये माइनस साइन आ गया। तो एक बात बताओ, ये जो है और जो ये है कुछ अलग है क्या, सेम तो है जो डिटर्मिनेंट है, देखो अंदर वाला माइनस के अंदर वाला जो डिटर्मिनेंट है ए एक्स टी, ये और ये कुछ अलग है नहीं ना, तो ये सेम है ना। तो इसको तुम डेल्टा ऑफ माइनस ऑफ क्या लिख सकते हो, अंदर वाला पार्ट, ये भी डेल्टा ही है। मैंने क्या लिखा, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, ये क्योंकि चूंकि मैंने क्या बोला कि जो ये वाला पार्ट है, सॉरी, कि जो ये वाला पार्ट है अंदर वाला, ये क्या है, ये देखो ये डेल्टा के बराबर है, डेल्टा के बराबर है। तो मैंने क्या लिखा, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0। दिस इज अ बिग अचीवमेंट, व्हाई, बिकॉज यू आर यूजिंग प्रॉपर्टी टू प्रूफ अनदर प्रॉपर्टी। तो अगर ये आपने जैसे ये प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए आपने रोज इंटरचेंजिंग वाले कॉन्सेप्ट का सहारा लिया, चलो कुछ अच्छा किया, एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी ही प्रूव कर डाली।
और एक बेसिक मेथड तो आपको बताया हूँ, वो क्या था कि एक्सपेंड कर दो, ना मानो कुछ भी तो हो सके तो एक्सपेंड कर डालो, सब कुछ पूरा ओपन करो, सॉल्व कर लो, उससे तो कहीं जाएगा ही नहीं। लेकिन वो तरीका अब नहीं लगाना चाहिए। आफ्टर लर्निंग द प्रॉपर्टी उसको अवॉइड करने की कोशिश करो, उससे बचने की कोशिश करो। ट्राई टू अवॉइड ऑल द बेसिक कंसेप्ट्स वॉट एवर आई हैव डिस्कस्ड इन लेक्चर 1 लेक्चर 2, दैट वाज जस्ट फॉर इनिशिएशन। ओके, उसको आगे सॉल्व, उसको प्रोसेस को आगे नहीं लेना, आगे अब स्मार्ट वे में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक, तो अगर ये पार्ट पूरा हुआ है तो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और लास्ट के जो कुछ कंसेप्ट्स देखता हूँ। तो जैसे एक मैंने एक और एग्जांपल लिया, देखो पिछला एग्जांपल का कंसेप्ट है, इसमें जैसे छोटा सा एग्जांपल है, देख लो कॉन्सेप्ट को, देख लो बस कैसे अप्लाई होता है। जैसे ये क्वेश्चन है और इसमें पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताओ। 30 यहाँ से पढ़ लो, 3 - 1 3 0 8 0 8 - 5 8, पूछा इसकी वैल्यू बताओ। मैं कह रहा हूँ 0 होगी। पूछो क्यों, कैसे? यहाँ देखो C1 308 है और C3 भी क्या है 308 है, तो C1 C3 क्या है, बराबर है। अगर रो या कॉलम में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम बराबर आ गए डिटरमिनेंट के, तो वैल्यू खत्म, क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। लो मैंने 0 कर दिया, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन था, अब देखो जैसे क्वेश्चन ये है, हम मैं कह रहा हूँ इसको प्रूव करो, 0 आएगा, 3 3 3 2 2 2 1 -1 -1 -1, ठीक है। अब इसमें आप देखो तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तीनों सेम है। इस बार दो से ज्यादा मिल गए, दो से ज्यादा मिल गए, बल्कि C1 C2 ही चाहिए था, तो C3 भी मिल गया। मतलब दो से ज्यादा कॉलम हो गए, तब तो ये डेफिनेटली 0 होगा, तब तो बिना कहे आंख बूंद करके इसको 0 लिख दूंगा, खत्म बात, ठीक है। क्योंकि C1 C2 ही काफी नहीं, एक ही यही कंडीशन काफी थी 0 करने के लिए। चलो C2 C3 भी बराबर है, C1 C3 भी बराबर है, तो पूरा का पूरा तब तो ये सुपर 0 होना चाहिए है, मतलब 0 ही होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर 0 होगा, खत्म। तो इस तरह से प्रूव हो गया। तो बाई जस्ट ऑब्जर्विंग देख के बता दो कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो 0 है। उनको आगे मूव नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ये आगे नहीं इसको सॉल्व करने बैठे हैं इसको पूरा 3x3 को, ठीक। चलो आगे प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रॉपर्टी, बस एक बार मैं रिवीजन के लिए करा रहा हूँ। इसको मैंने ऑलरेडी पीछे डिस्कस किया है कि क्या है कि एक कॉमन फैक्टर कैन बी टेकन आउट फ्रॉम ऑल एलिमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम। मतलब अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में कोई फैक्टर कॉमन दिख रहा है तो उसको बाहर कर सकते हैं। कौन सी नई चीज है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, बस एक बार रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। क्यों रिवीजन करना भी जरूरी है, अच्छी बात है। जैसे ये इसमें क्या है कि कॉलम 2 अगर आप देखो इसमें क्या कॉमन है, पहला एलिमेंट है 6, एक जो दूसरा वाला है वो 12, तीसरा 24, क्या कॉमन, इसमें से 6 बाहर कर सकता हूँ, 6 बाहर कर सकता हूँ, 6 बाहर कर लो पहले। इसमें से C2 में से अगर 6 बाहर करते हो तो बाकी चीज़ों को ऐसे ही लिख दो, 2 7 1 ऐसे ही बाहर रहेगा, और 6 बाहर कर दिया मैंने C2 में से, और C3 को ऐसे ही लिख दिया। और इसमें से अगर मैंने 6 बाहर किया, ये इसमें से, तो ये वाला क्या एलिमेंट बनेगा, ये बनेगा 1, 6 का 6 1 6, ठीक है। और 12 में से अगर 6 कॉमन की तो क्या बचेगा 2, 6 × 2 = 12 होता है, क्योंकि ये तो पता ही होगा, उतना बेसिक्स तो पता ही होगा। और अगला क्या है 24, तो अगर यहाँ 6 कॉमन किया तो क्या बचेगा 4, क्योंकि 6 × 4 क्या होता है 24, तो बचा 1 2 4, बस यही सब था। जैसे अब ये एग्जाम्पल है, ये भी ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि अगर मान लो ये है, इसमें क्या ABC KX KY KZ लैम्डा म्यू डेल्टा, इसमें क्या कॉमन कर सकते हो, इसको रो 2 में से उठा लो, K उठा लो, रो 2 में से क्या करो K कॉमन कर लो, तो लो K कॉमन किया, K इंटू, ये इंटू है, ठीक है, ये कुछ X नहीं है, ये इंटू है, मतलब या तो मल्टीप्लाई में लिख लो, डॉट में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अंदर क्या है ABC, इसमें से K कॉमन हुआ तो क्या बचा, इसमें से बचा K कॉमन हुआ तो KX में से कॉमन हुआ तो X, KY में से Y, और KZ में से K कॉमन हुआ तो Z बचा, तो X Y Z बचे, और लैम्डा म्यू डेल्टा बचा। तो ये आ गया डिटरमिनेंट की वैल्यू सिंपलीफाई करके, ठीक, खत्म। ये कौन सी नई प्रॉपर्टी थी, ये तो समझ लो बस रिवीजन था। ऑलरेडी यू हैव लर्न दिस प्रॉपर्टी एंड यू ऑलरेडी यूज द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी इन द प्रीवियस क्वेश्चंस। जो पीछे के क्वेश्चन है उसमें प्रॉपर्टी का आप यूज कर चुके हो, मैंने करवा लिया आपसे, ठीक है।
मैंने यूज करवा लिया आपसे इस प्रॉपर्टी का। तो एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। तो ये क्वेश्चन तो डिस्कस करने लायक ही नहीं है, बस प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टीज को आपको अप्लाई करने के लिए बस दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे यूज होता है। जैसे ABC है, अगला KX KY KZ है, लैम्डा n लैम्डा T है। तो इसमें से क्या कॉमन हो सकता है? K कॉमन हो सकता है। और इसमें से क्या कॉमन हो सकता है? लैम्डा कॉमन हो सकता है। तो इसमें से K कॉमन कर लो और अगले वाले में से लैम्डा कॉमन कर लो। R2 में से K कॉमन, R3 में से लैम्डा कॉमन। K लैम्डा कॉमन, इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं होगा, तो ये तो ऐसे का ऐसे ही लिख गया। इसमें से मैंने K कॉमन किया है, तो K कॉमन X में से तो X बचेगा, Y में से कॉमन किया तो Y, KZ में से कॉमन किया तो Z बचेगा, तो XYZ। ओके। और इसी तरह से लैम्डा M लैम्डा N लैम्डा T है, तो इसमें से अगर लैम्डा कॉमन किया तो पहला बचेगा M, यहाँ से लैम्डा N अगर कॉमन हो, लैम्डा N में से अगर N कॉमन हुआ तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा, सॉरी, लैम्डा N में से अगर मैंने लैम्डा कॉमन किया तो बचेगा यहाँ N, और अगर लैम्डा T में से मैंने लैम्डा कॉमन किया तो बचेगा T, तो MNT बचा, MNT बचा। बस ये होगा इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू। बस यही देखना था कि कैसे होता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट था क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन वाला। एक लास्ट पार्ट देखता हूँ, ये बहुत आसान क्वेश्चन, इसको खुद सॉल्व करो। इतना बता दिया हूँ प्रॉपर्टी कि यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ फर्स्ट, ठीक है। तब यहाँ पे आना चेक करना कि खुद करो, पहले रोक के वीडियो पॉज, ठीक है। क्या है कि 2 3 4 3 6 8 6x 9x 12x, इसको सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूँगा बताओ? मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा एक एलिमेंट है, ये यहाँ पर देखो, एक ये कॉलम ऑब्जर्व करो, एक ये कॉलम ऑब्जर्व करो, और एक ये कॉलम ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। 2 3 6x में से कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 3 6 9x में से मैं 3 कॉमन कर सकता हूँ, और 4 8 12x में से मैं 4 कॉमन कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने 3 कॉमन किया, और ये जो थर्ड कॉलम यहाँ से मैंने 4 कॉमन कर लिया, 4 को कॉमन कर लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एक को 4 को कॉमन किया, एक को 3 को कॉमन किया, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये इनटू है, और अंदर डिटरमिनेंट में क्या बचा? तो इसको तो मैंने छेड़ा ही नहीं है, तो ये तो ऐसे का ऐसे ही छप जाएगा। तो 2 3 6x ऐसे का ऐसे ही आ गया, और हाँ 3 6 9x में से मैंने 3 कॉमन किया, तो पहला एलिमेंट क्या बचेगा? यहाँ से 3 कॉमन हुआ तो 1 बचेगा, और यहाँ से 2 आ जाएगा, और इसमें 9x में से अगर 3 कॉमन किया तो क्या बचेगा? 3x। तो बस वही लिखा, 1 2 3x लिख दिया। और यहाँ से अगर 4 कॉमन हुआ इस कॉलम में से, तो पहला एलिमेंट 1, यहाँ से 4 कॉमन हुआ तो 2, और यहाँ से अगर 4 कॉमन हुआ तो 12x में से अगर 4 कॉमन हुआ तो कितना आएगा? 3x, है ना। तो क्या किया मैंने? ये लिख दिया 1 2 3x। ओके, तो अगर ये 1 2 3x आ गया, तो अब देखो क्या दिखाता हूँ, कुछ जादू दिखाता हूँ, कुछ आपको जादू दिखेगा भी यहाँ पे। ये क्वेश्चन में रह ही नहीं गया कुछ, कोई जादू वादू वगैरह नहीं है। अब देखो, ऑब्जर्वेशन देख लो कि क्या बचा। एक देखो, अगर C2 को देखो, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3, तो C2 और C3 में क्या है? ये दोनों इक्वल है। कॉलम 2 और कॉलम 3 दे आर इक्वल, है कि नहीं? ये 1 2 3x और 1 2 3x, और अगर कॉलम 2 कॉलम 3 के बराबर आया तो क्या? फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू आंख बंद करके 0। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दिस प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट का रो और कॉलम इक्वल आया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू बिना सोचे समझे 0 हो जाएगी। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई? 0। आंसर क्या हो गया? 0। खत्म। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हुआ। तो जो आज का जो सेशन था, मैंने बस उसमें यही क्वेश्चंस और ये कुछ प्रॉपर्टीज टारगेट की थी, दैट आई डन। तो अब आपका काम शुरू होता है, और आपका काम हर बारी की तरह एक ही चीज़ है, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगा पाओ, बेसिक्स क्वेश्चंस अभी लगाओ, आगे भी हम एडवांस लेवल प्रॉब्लम पर मूव करेंगे आगे टाइम के साथ में। तो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल। ओके, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या प्रॉब्लम है या कोई सजेशन है। और हाँ,
मैं एक बार फिर से कहूँगा कि दोस्तों के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब दिस प्लीज़। लाइक बटन ज़रूर दबा देना एंड उसको सब्सक्राइब कीजिए भाई, दोस्तों के साथ बताइए, ठीक है, शेयर करो। तो जो आज के लिए कंटेंट इतना ही काफ़ी है, तो बस आज के लिए मैं विदा लेता हूँ आपसे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओके।